नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका। एंटीबायोटिक सीरीज में पूरा हम मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और मेवाड़ के इतिहास के बाद अब एंट्री कर रहे हैं मारवाड़ के इतिहास में। सीरीज में लगातार बना रहना है आप लोगों को। जो आप लोग वर्षों में कोचिंग में पढ़े हो और आप लोग पढ़ रहे हो, उसकी तुलना आप लोग 2 घंटे क्लास की मेरी मात्र 5 मिनट क्लास से तुलना कर लेना। निश्चित तौर से आपको समय से पहले आभास हो जाएगा या एग्जाम देने के बाद जरूर आभास हो जाएगा कि वाकई ये एंटीबायोटिक क्यों है। आप लोगों के समय बचेगा, आपका समय की पूरी बचत है, आपका रिवीजन आप कर सकते हो। और यहां से ये नहीं रिवीजन ही करें, आप लोग जो नए स्टूडेंट है वे भी इसको समझना चाहे तो आराम समझ सकता है। मारवाड़ का राठौड़ राजस्थान, देखिए राठौड़ों ने जो आप लोगों के 3 जगह राज्य किया है। एक आपके मारवाड़ यानी जोधपुर पे राठौड़ों ने किया है, दूसरा राज्य बीकानेर पे किया है, तीसरा किशनगढ़ पे किया है। राठौड़ों की जो मूल ब्रांच रही है, मूल जो शाखा रही है, वे आपके मारवाड़, जो बाद में आपके जोधपुर बनेगा। तो आपके यहाँ जो राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी, वे आपके 1200 और 73 ईस्वी में राव सिंह ने की थी, जिसकी बात करेंगे। दूसरी राठौड़ों का जो केंद्र बना वे बीकानेर बना, और बीकानेर की स्थापना राव बीका ने आपके जांगल प्रदेश, हालांकि उस जमाने में बीकानेर नहीं था, बीकानेर बाद में बसेगा, तो जांगल प्रदेश में 1465 ईस्वी में राव बीका ने आपके नींव रखी। तीसरा राठौड़ों का तीसरा केंद्र किशनगढ़ से, ये आपके मोटादा उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह। इन्होंने 1609 में आपके सोठेलाव तालाब के स्थान पर किशनगढ़ कस्बा बसा के किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव रखी। तो 3 केंद्र, हालांकि मेड़ता में भी राठौड़ आएंगे, लेकिन मुख्य आपके 3 केंद्र है। बात करते हैं गुरुजी कि मूल राठौड़ कहां से आए। देखिए यहां एक आप लोगों को राव सिया दिखाई दे रहा है, ये रहा। और ये राव सिया कौन था, ये आपको पता लगाने सबसे पहले। ये राव सिया आपने कन्नौज का नाम तो सुना होगा। तो ये जो कन्नौज है, और कन्नौज का आपने जयचंद गैडवाल का नाम सुना है मित्रों। कन्नौज का, कन्नौज के जो जयचंद गैडवाल है, आप सब जानते हो। इसे कौन नहीं जानता, संयोगिता का ये पिता रहा है, और आपके प्रतिभा चौहान के ये आपके मौसेरे भाई रहे। तो इनका आपके जो राज्य है, समझ लेना इस बात को, पृष्ठभूमि को पूरा। इनका जो राज्य है, उस राज्य पर दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने अधिकार कर लिया, तो ये कन्नौज इनसे छीन लिया गया। अब ये लोग इनके वंशज हुए, और उसमें आप लोगों के हरिश्चंद्र हुआ, हरिश्चंद्र का बेटा सेतराम हुआ। तो इसका मतलब जयचंद गैडवाल का बेटा हरिश्चंद्र, पोता आपके सेतराम। तो आपके राव सिया क्या है, पड़पोता। ध्यान रखना आप लोग, पड़पोत्र है किसके, जयचंद गैडवाल के। जयचंद गैडवाल के ये क्या है, आप लोगों के पड़पोत्र है। तो जयचंद गैडवाल के ये पड़पोत्र है। और ये वहां से इनका जब राज्य सिंध गया, तो वहां से ये आगे बढ़े, और आगे बढ़ के आपके एक स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और उसका नाम है महुई। महुई नामक स्थान पे आके रहने लगे। क्या कहा मैंने, महुई नामक स्थान पर आके रहने लगे मित्रों ये। और महुई नामक स्थान पे आके रहने लगे, लेकिन यहां पार नहीं पड़ रही। अब राजवंश से रहे, राजाओं से रहे, तो मन लगने वाला थोड़ी है। सोच रहे हैं यार ऐसे कैसे करें हम लोग, ताकि हम लोग जल्दी से कोई राज्य प्राप्त कर लें। कूटनीति चल रही है। तो आपके ये महोई नामक स्थान, देखो कैसे डायग्राम बना रखे हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं गुरुजी क्या ये किताब से है क्या। मैटर किताब का है, लेकिन किताब नहीं है, ये हमारे परमानेंट नोट्स हैं। ठीक है, ये आपने जो नोट्स है, जो आपके ऐप पे क्लासे लगती है, तो वे आपके नोट्स हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करें आपके, तो ये राव सिया यहां से चला महुई नामक स्थान से, और आके पुष्कर अजमेर में अपना पड़ाव डाला। अब सोचा यार कहीं पाली है, और पाली उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक नगर हुआ करता था साहब। पाली, पाली आपके व्यापारिक नगर हुआ करता था। तो पाली में आके रहने लगा। पाली के यहां आपके जो सोलंकी सरदार रहा करते थे, सोलंकी सरदार, तो सोलंकी सरदार यहां निवास करते हैं आपके पाली में। और यहां के आपके लाखा फुलानी, यहाँ के आप लोगों के राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था। और लाखा फुलानी वहां के जनता को तंग करता था। राव सिंह ने दिमाग लगाया कि यार यदि इसे हम मार दें और जनता को छुटकारा दिला दे, तो हमारी यहाँ इज्जत बन जाएगी, और फिर हम लोग अंदर भिड़ के घर में फिर हम लोग गद्दारी करेंगे। यही हुआ, लाखा फुलानी की क्या कर दी, हत्या कर दी, उसको मार दिया। उसको मारा, तो फिर बाद में जाके धीरे धीरे ये जो सोलंकी सरदार है, सोलंकी सरदारों ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह भी राव सिंह से कर दिया। लो, आया राज्य बसाने, और लड़की और मिल गई, विवाह हो गया। अब साथियों आगे चल के जो आपके सोलंकी सरदार है, सोलंकी सरदारों को इन्होंने मरवा दिया। और सोलंकी सरदारों को मार के 1273 ईस्वी का समय, कब का, 1273। तो 1273 ईस्वी के समय था। आपका स्थान पड़ता है खेड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्थान पर नींव रखी गई, तो आप कहेंगे खेड़ नामक स्थान पर नींव रखी गई। तो खेड़ नामक स्थान पर राठौड़ वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। अब राठौड़ वंश के संस्थापक कौन हुए, राव सिया। तो राठौड़ वंश का संस्थापक कह दीजिए, राठौड़ वंश का इसे आदि पुरुष कह दीजिए, राठौड़ वंश का इसे मूल पुरुष कह दीजिए। हो गया। इनके पुत्र कौन हुए, आसनाथ हुए।
रावसिया के। आसनाथ के पुत्र कौन हुए? रावसिया। अब रावसिया के समय आप लोग राव धुवर जी, आसनाथ का राव धुवर, यानी रावसिया का पोता। आपके धुवर जी के समय एक आपके लोढ़ा लुम्बा ऋषि होता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोढ़ा लुम्बा ऋषि। ये कर्नाटक गया और कर्नाटक से राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी माता यानी नागणेची माता की मूर्ति लाया। और आप भी इस बात को जानते हो कि ऐसा पढ़ने को मिलता है आप लोगों को, कि भाई ऐसा है कि राष्ट्रकूट सबसे राठौड़ बने, राष्ट्रकूट सबसे राठौड़ बने। और आप लोगों के राष्ट्रकूट शब्द है वे आपके दक्षिणी भारत का है। तो कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता नागणेची माता की मूर्ति लाया और इस मूर्ति की स्थापना नागाना गांव बाड़मेर में करवाई। तो आपके राठौड़ों की जो कुल देवी है वे आपके नागणेची माता है। और नागणेची माता का मूल मंदिर कहां है? नागाना गांव बाड़मेर में। हालांकि आगे चल के एक मंदिर आप लोगों के मेहरानगढ़ जोधपुर में बन जाएगा, तो वहां भी नागणेची माता का मंदिर है। आगे चल के एक मंदिर है जो आप लोगों के राव जोधा ने मेहरानगढ़ बनाया, और एक मंदिर है जो राव बीका ने कहा बनवाया? आप लोगों के बीकानेर में बनवाया। तो बीकानेर में बनवाया तो राव बीका ने बीकानेर में, तो एक बीकानेर में राव बीका ने नागणेची माता का मंदिर बनवाया, मेहरानगढ़ में राव जोधा ने मंदिर बनवाया, और तीसरा हमारा मूल मंदिर नागाना गांव धुवर जी ने। मूर्ति कहां से आई? कर्नाटक से। कौन लाया? लुम्बा ऋषि। देखिए आगे चल के बीकानेर में 1465 में यहीं से आपके राव जोधा के बेटे हैं जो आपके 1465 में राव बेका, जो राव जोधा का पुत्र है, आपके जांगल प्रदेश में, हालांकि उस समय बीकानेर नहीं था, बीकानेर तो 1488 में बना है। और ये जो आपका किशनगढ़ है, किशनगढ़ में राठौड़ वंश के संस्थापक 1609 में आपके राव किशन सिंह मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। और आपके यहाँ एक सोठेलाव तालाब होता था, और सोठेलाव तालाब के स्थान पर यह बनाया गया है। तो आपके तीनों राठौड़ों का आप लोगों का केंद्र देख लीजिए। राव जोधा के समय मारवाड़ नौकुंटी मारवाड़ था, आपने कभी पढ़ा हो, और सीधा सवाल पूछेगा निम्न में से कौन सा इलाका नौकुंटी मारवाड़ में नहीं आता था? तो मारवाड़ हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा, इडर जो कि गुजरात में पड़ता है, साबुआ, रतलाम, सीतामऊ, अमझेरा और सेलाना, ये आपके नौकुंटी मारवाड़ में हुआ करता था। तो इस प्रकार से आपके ये क्या हो गई? राठौड़ वंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई। राठौड़ वंश की स्थापना। यहाँ रावसिया के बारे में देखो हल्का सा लिख रखा है मैंने, बहुत अच्छी तरीके देखिए आप लोग, आपको मजा आएगा दोस्तों। आप एक तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। क्लासें वही है, मैटर वही है, बस पढ़ाने का और समझाने का अंदाज अलग है, इसलिए शॉर्ट में हम कह सकते हैं। 1273 में पाली के निकट खेड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। मारू लाखा सोलंकियों के दुश्मन का दमन किया, लोकप्रिय हो गया। पार्वती सोलंकी ने रावसिया से विवाह किया, भी बता रहा था। और लाखा जौहर का युद्ध इन्होंने फिरोज शाह द्वितीय नसरुद्दीन मोहम्मद से किया। लाखों लोग थे इसलिए लाखा जौहर का युद्ध कहते हैं। इन्हीं के पुत्र आसनाथ हुए, इनके पोते हुए राव धुवर। देखो क्या हिसाब से मैंने डायग्राम बना रखे हैं। चक्रेश्वरी माता नागणेची माता नागाना गांव बाड़मेर में। लुम्बा ऋषि कर्नाटक से लाया था। नागाना गांव बाड़मेर में मंदिर बनवाया धुवर जी ने। मेहरानगढ़ जोधपुर मंदिर बनवाया राव जोधा ने, और बीकानेर मंदिर बनवाया राव बीका ने। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज आपके सामने खुली हुई है साथियों। आप बराबर बने रहे सीरीज में और शानदार आनंद ले राजस्थान जीके का। मौज में रहिए। हमारी बहनें जो आपके समय के अभाव में कोचिंग नहीं जा पाती है, तैयारी छोड़ रही है, उनसे कह दीजिए कि समय के अभाव में आप तैयारी छोड़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान आ चुका है, अशोक मीणा आ चुका है, और आप बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहे हैं। मैटर उतना ही होगा, ऑफलाइन क्लास से बाहर जा सकता है, एंटीबायोटिक सवाल बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है। राम राम साहब, धन्यवाद।